आज का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन। बिफोर स्टार्टिंग, बहुत सारे रूरल एरियाज में स्पेशली इन इंडिया लैंड्स गेट डिवाइडेड ओवर जनरेशन ड्यू टू इनहेरिटेंस। कहते हैं ना कि हमारे परदादा की पुश्तैनी जमीन है, फिर हमारे बाबा में डिवाइड होगी, फिर कहीं जाके पापा में, फिर कहीं हम तक पहुंचेगी। सो दीज आर द लैंड्स ड्यू टू इनहेरिटेंस। इसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। पहला, फ्रैगमेंटेशन मीन्स जो हमारी लैंड थी वो स्मॉल स्कैटर्ड प्लॉट्स में डिवाइडेड हो गई हैं, कल्टीवेशन में डिफिकल्टी हो रही है। और दूसरा, हमारा टाइम और रिसोर्स बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसोलिडेशन लॉ अलाउ करता है स्टेट को कि वो फ्रैगमेंटेड लैंड का डाटा कलेक्ट कर सके, उसकी वैल्यू को रीअसेस कर सके, यानी कि सॉइल क्वालिटी कैसी है, इरिगेशन कैसा है, लोकेशन कहाँ पे है, वो नियर द लेक है, रोड पर ही घर है, फैसिलिटी कैसी है, एंड उसी लैंड को फिर ईच ओनर में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड सो ईच ओनर गेट्स वन कंसोलिडेटेड होल्डिंग। ये छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए एंड तक देखें, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कंसोलिडेशन होता क्या है। कंसोलिडेशन यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 के सेक्शन 3(2) में डिफाइन किया गया है। मींस रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग इन अ यूनिट अमंग्स सेवरल टेन्योर होल्डर in such a way as to make their respective holding more compact. Consolidation refers to the process of reorganizing and combining fragmented land holdings into one compact block. कंसोलिडेशन का मीन्स होता है कि कोई हमारी लैंड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो कंसोलिडेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी जो छोटी छोटी लैंड्स है उनकी जितनी भी वैल्यूएशन है उन सबको मर्ज करके एक हम कॉम्पैक्ट लैंड ले सकते हैं जिसकी वैल्यू उन चारों वैल्यूज के इक्वल होगी। जैसा कि एक एग्रीकल्चरल लैंड है एक इंसान की, जो कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में है, सेपरेट प्लॉट्स में है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन पीसेस को रीऑर्गेनाइज कर देगी एंड गिव द पर्सन वन और अ फ्यू लार्जर contiguous plot of equal value. For example, suppose a farmer owns 4 small plots in different location, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद उन्हें उन 4 स्मॉल प्लॉट्स की जगह एक बिग प्लॉट मिल जाएगा, and that one big plot equal in value to all 4 combined. The process is usually carried out by the government authorities and is compulsory in notified areas. कंसोलिडेशन के ऑब्जेक्टिव्स जान लेंगे। पहला, टू रिड्यूस फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, यानी कि जो लैंड हमारी स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइडेड थी उसकी जगह एक हमें कंबाइंड प्लॉट मिल जा रहा है, विच रिड्यूस फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। इम्प्रूव करता है एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को, मीन्स हमने बताया कि टाइम और रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है, कल्टीवेशन ढंग से नहीं हो पा रही, उसे इम्प्रूव करता है। फैसिलिटेट करता है इरिगेशन को एंड यूज ऑफ मशीनरी। जितनी भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं उन्हें रिड्यूस करेगा एंड ऑल्सो प्रमोट बेटर लैंड मैनेजमेंट। याद रखेंगे क्या चेंज नहीं होगा। पहला, ओनरशिप राइट जो है वो सेम रहेगा। दूसरा, लैंड की केवल शेप और लोकेशन ही चेंज होगी। तीसरा, अगर कोई वैल्यू डिफर कर रही है कंबाइंड प्लॉट और स्मॉल प्लॉट्स में तो कंपनसेशन या एडजस्टमेंट मे बी मेड। सेक्शन 4 deals with the starting of consolidation operations in an area. सेक्शन 4(1) ए कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट या कोई पार्ट कंसोलिडेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसे वो इंट्रोड्यूस करेगा एंड ऑफिशियल गैजेट में घोषणा कर देगा, डिक्लेरेशन। एंड डिक्लेरेशन करने के बाद, घोषणा करने के बाद, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के द्वारा जो भी ऑफिसर्स ऑथराइज्ड हैं वो इंटर करेंगे, सर्वे करेगा लैंड का एंड मेजर करेंगे एंड इंस्पेक्ट करेंगे लैंड लेवल्स को, फिक्स करेंगे पिलर्स एंड बाउंड्रीज को एंड बाकी सारे नेसेसरी काम करेंगे, ज़रूरी कार्य करेंगे जो कि कंसोलिडेशन के लिए सुटेबल होगा। दैट मीन्स सेक्शन 4(1) ए का पर्पस है कि कंसोलिडेशन ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले लैंड को कैसे तैयार किया जाए, टू प्रिपेयर द एरिया बिफोर स्टार्टिंग कंसोलिडेशन ऑपरेशंस। सेक्शन 4(1) बी स्टेट करता है दैट डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर जो होंगे कंसोलिडेशन के, वो पब्लिक नोटिस जारी करेंगे ऑफ दिस डिक्लेरेशन एट कन्वीनियंट प्लेस्ड इन द एरिया, so that
all villagers and landholders become aware of the proposed consolidation. फिर सेक्शन 4(2)(a) कहता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनल कर लिया है कि वो कंसोलिडेशन ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस इशू करनी पड़ेगी उन एरिया में जो कि डिक्लेयर्ड है और किसी अदर एरिया में भी। एंड यही नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियली स्टार्ट करती है कंसोलिडेशन प्रोसेस को। नेक्स्ट सेक्शन 4(2)(b) जो कि बोलता है कि जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश की जानी चाहिए ऑफिशियल गैजेट में, इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर में और उन विलेज और यूनिट ऑफ एरिया में जो कि सुटेबल हैं। दैट मीन्स टू इंश्योर मैक्सिमम पब्लिक अवेयरनेस। After consolidation work in an area is completed under Section 52, the same area normally cannot be brought under consolidation again for 20 years. Means after completing the consolidation operation, जो एरिया है वो दोबारा से कंसोलिडेशन के लिए नहीं लाया जा सकता है फॉर 20 ईयर्स। लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट है या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसोलिडेशन 10 साल के बाद भी स्टार्ट कर सकती है। मीन्स वो एरिया जो कि कंसोलिडेशन प्रोसेस से हो चुका है वो एरिया कंसोलिडेशन के लिए दोबारा 20 साल के लिए नहीं लाया जाएगा, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में या कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर 10 ईयर्स कंसोलिडेशन में उस एरिया को ला सकती है। दिस सेक्शन इज 4(a)(1). That means to avoid repeated distribution of land arrangement unless really necessary. When the government again bring an area under the consolidation through section 4(a) notification, यानी कि सेक्शन 4(a) नोटिफिकेशन के बाद कोई एरिया दोबारा से कंसोलिडेशन के लिए लाया जाता है तो उस पर भी सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे जैसा नोटिफिकेशन सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मीन्स होता है with necessary changes or in the same manner as applicable. So the whole consolidation process will again operate similarly. मीन्स अगर वो दोबारा से भी सेक्शन 4(a) के अंतर्गत लाया जा रहा है तो सेम कंसोलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब उन नोटिफिकेशन के भी कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दिस इज सेक्शन 5 that simply means after the government issues a notification under section 4(2), the area officially comes under consolidation operation and certain legal effects begin. First effect is area comes under consolidation, तो वो डिस्ट्रिक्ट और वो विलेज को कंसोलिडेशन एरिया की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड कंसोलिडेशन अथॉरिटीज टेक चार्ज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, विलेज मैप्स, फील्ड बुक्स एंड रजिस्टर्स, and this process is managed by the district deputy director of consolidation. जब कोई भी एरिया कंसोलिडेशन एरिया डिक्लेयर हो जाता है तो उस लैंड के यूज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, विच मीन्स कि स्टेट ऑफिसर के रिटन परमिशन के बिना कोई भी टेन्योर होल्डर उस लैंड को यूज नहीं कर सकता है, भले वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करता हो या नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस लैंड को यूज करता हो। एक्सेप्शन है कि अगर जो लैंड है वो ऑलरेडी यूज्ड में थी फॉर अनदर पर्पस एक्सेप्ट दिस, देन सच यूज में कंटिन्यू। इसका एग्जांपल देखें तो जो फार्मलैंड है उसे आप शॉप्स में या बिल्डिंग में बिना परमिशन के कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 5 of the UP Consolidation of Holdings Act 1953 explains the legal consequences of consolidation notification and ensures that all land disputes are handled by specialized consolidation authorities for uniform and speedy settlement. सेक्शन 5(2) में बताया गया है कि जो केसेस कोर्ट में थे वो पेंडिंग है उन्हें स्टॉप कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन के बाद। जो लैंड डिस्प्यूट हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है रिलेटेड टू राइट्स, इंटरेस्ट इन लैंड एंड करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स में बी स्टॉप्ड, उन्हें रोक दिया जाएगा। रीजन फॉर दिस कि ये जो मैटर्स हैं उन्हें कंसोलिडेशन अथॉरिटीज को दिया जाना चाहिए डिसाइड करने के लिए इंस्टेड ऑफ रेगुलर कोर्ट्स। फोर्थ इज अपॉर्चुनिटीज टू पार्टीज, मीन्स पार्टी को भी फेयर हेयरिंग का चांस मिलना चाहिए। फिफ्थ इज राइट्स कैन स्टिल बी क्लेम्ड, मीन्स अगर कोई केस है प्रोसीडिंग है उसे रोक दी गई है, स्टिल पार्टी जो है वो अपने क्लेम को रेज कर सकती है कंसोलिडेशन अथॉरिटीज के सामने अंडर दिस एक्ट।
सेक्शन 5 ये क्लैरिफाई करता है कि कंसोलिडेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा, लैंड के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा एंड लैंड का जो डिस्प्यूट है उसे कोर्ट से कंसोलिडेशन अथॉरिटीज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेक्शन 6 कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4। Under the UP Consolidation of Holdings Act 1953, सेक्शन 6 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि वो कंसोलिडेशन प्रोसेस को रोक भी सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं किसी भी एरिया में, इन एन एरिया। पहला है पावर टू कैंसिल नोटिफिकेशन, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 4 में जो इशूड किया गया था नोटिफिकेशन उसे कैंसिल कर सकता है, और ये कैंसिलेशन किसी भी पूरे एरिया पे भी हो सकता है और आधे एरिया पे भी हो सकता है। कैंसिल तो कर दिया हमने नोटिफिकेशन का, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा? पहला है वो एरिया जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन में आता था, वो एरिया अब कंसोलिडेशन ऑपरेशन में नहीं आएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। एंड अगर कोई फाइनल ऑर्डर पास कर दिया गया है रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स तो वो वैलिड माना जाएगा। दैट मीन्स जो प्रीवियस फाइनल डिसीजंस हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा इवन आफ्टर कैंसिलेशन। तो सेक्शन 6 हमें बताता है कि गवर्नमेंट कंसोलिडेशन नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सकता है और वो एरिया कंसोलिडेशन ऑपरेशन में काउंट नहीं की जाएगी आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन। सेक्शन 6 allow the state government to discontinue consolidation proceedings whenever required while preserving final land record corrections already made. Thank you for watching.